दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विपिन जोशी और आप देख रहे हैं विपिन ब्लॉग स्वर स्वतंत्र। तो आज कार्तिक पूर्णिमा भी है और गुरु नानक जयंती भी है। हमारे गरुड़ क्षेत्र में गैरलेक एक जगह है, वहां से 7 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई में लिंगथान एक बड़ा प्यारा स्पॉट है। बहुत ही अच्छा मंदिर है जो हमारे कुमाऊं की जो पशुधन है और पशुधन का जो वैभव है उसको मनाने का एक पर्व है, एक मेला वहाँ पर लगता है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ आज एक झलक लिंगथान गैरलेक की। तो बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं निकल चुका हूं घर से। लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच 1 से 1.5 घंटे के बाद हम लिंगथान मंदिर में होंगे। शिखर का नहीं बन पाया ना प्रोग्राम। तो ये है कीवी का बागान। ये गैरलेक से पहले जब हम अणा गांव को क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर ये एक बड़ा अच्छा खूबसूरत सा नज़ारा है। एक घास का मैदान है सड़क के एकदम नीचे। यहाँ पर गाड़ी लगा के हम थोड़ा विश्राम करेंगे। चाय नाश्ता पानी हम कुछ लाए हैं बना के, वो हम करेंगे और उसके बाद आगे की यात्रा अपनी शुरू करेंगे। तो आज की इस यात्रा में हमारे साथ जगदीश पांडे जी हैं आज तक से, और गौरी शंकर गोस्वामी जी हैं जो शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। ये देखिए विहंगम नज़ारा यहाँ से आपको दिखाई देगा। दीपावली के त्यौहार के करीब 15 दिन के बाद ये कार्तिक पूर्णिमा का जो है पर्व आता है और इसी दिन लिंगथान में भव्य मेला जुटता है, जो कि हमारी उत्तराखंड की जो पशुधन की वैभवता है उसको दर्शाता है। आज यहाँ लोग श्रद्धा और आस्था के साथ आते हैं। गैरलेक और लोहारचौरा क्षेत्र में काफ़ी अच्छे देखिए नींबू है, पहाड़ी केला है, संतरा है ना, मौसम्बी, माल्टा, इसका काफ़ी अच्छे मात्रा में उत्पादन होता है। उत्पादन कम से कम कर ही लेते हैं हम 25-30 हज़ार का। अच्छा, नींबू, माल्टा और इसके अलावा अन्य चीज़ जैसे मोडवा हो गया, घौत हो गया, भौत मडवा हो गया, अभी तो बंदरों से बचा रखा है ये जो आज लिंगथान का मेला है इसके बारे में कुछ जानकारी बता सकते हैं? लिंगथान के मेले में जानकारी ये हुई कि मतलब वहाँ कुल लिंगा मंदिर जाने का मतलब ये हुआ कि दही, दूध, घी, मक्खन इत्यादि मतलब भोग प्रसादी चढ़ती है वहाँ। दिख जाएगा तो इसमें फायदा भी है। यहाँ से गैरलेक से चढ़ाई शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये पूरा एक खड़ा धार है और अब हम यहाँ से हमने छोले खाए, रायता खाया और संतरे लिए। यहाँ बहुत ही अच्छा घर का पहाड़ी लहसुन भी हमने देखा जो हम वापस जाते वक्त लेंगे, और नींबू 10 रुपये का एक बहुत ही अच्छा बड़ा नींबू पहाड़ का, वो भी हमें मिला। तो ख़रीदारी हम जाते वक्त करेंगे क्योंकि अभी चढ़ना है, हमें चढ़ाई चढ़नी है। यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की चढ़ाई है लगभग, क्योंकि पहाड़ के 7 किलोमीटर या कभी कभी हमारे लिए 14 किलोमीटर भी हो सकते हैं। तो जगदीश भाई पहली बार आप आ रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी हम डाउन जा रहे हैं, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, 3 किलोमीटर ही है खड़ी चढ़ाई बस। कोई 3 कह रहा है, कोई 7 कह रहा है। मैं तो यहाँ तीसरी बार आ गया हूँ, पर मुझे जो मेरा अनुमान है वो लगभग 7 किलोमीटर का है। संतरा और माल्टा बहुत होता है, बंदर वगैरह का आतंक नहीं है। हमारे भाई साहब हैं ग्रामीण, जो उन्होंने यहाँ पर अपने घर के उत्पाद जो है नारंगी है, माल्टा है, नींबू है, वो सब यहाँ बेचने के लिए अपने स्टॉल पर लगाया है। छोटा सा स्टॉल है और एक जानकारी देने के लिए इन्होंने लगा भी रखा है एक बोर्ड। समय पे अंधेरा हो जाएगा। लिंगथान मंदिर की ओर गणेश भगवान का मंदिर यहाँ पे रास्ते में आपने देखा, और यहाँ से हमारी असली यात्रा शुरू होती है और तकरीबन 7-8 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई यहाँ पे है। और धन धान्य सुख समृद्धि यश वैभव के लिए मंदिर को जाना जाता है। बिल्कुल, न सिर्फ पशुधन बल्कि जो घर की अपनी समृद्धि है, जो अपना खेती बाड़ी है या सुख शांति है, उसके लिए भी लोग मन्नत मांगते हैं। और जिन दंपतियों के बच्चे नहीं होते हैं वे भी यहाँ आके औलाद के लिए दुआ करते हैं, मन्नत मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। और
उनका जो मन्नत है वो पूरी होती है। बने रहिए हमारे साथ अभी, क्योंकि बोलने में भी बहुत ज़्यादा बल लग रहा है। तो ऐसी ही एक मान्यता है कोट भ्रामरी मंदिर में, जो दियारी वाला जो मेला होता है। झालामाई कहते हैं कोट भ्रामरी को। तो झालामाई को लेकर एक मान्यता है कि 3 मंदिर हैं पूरे उत्तराखंड में झालामाई के जी। एक हमारी कोट भ्रामरी माई होगी, एक चंपावत में है और एक चमोली में है। तो मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से भक्त यहाँ पे श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता है, उसकी समस्त व्याधियाँ, संताप, शोक से मुक्ति वो पा जाता है और फल पाता है। धन्यवाद पांडे जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी, और हम बीच बीच में अपने दर्शकों के लिए, अपने साथियों के लिए ऐसी बातें लाते रहेंगे, और इस ब्लॉग में कई सारी नई जानकारियों के साथ हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ लिंगथान कार्तिक पूर्णिमा मेले में। जिस पशुधन की हम बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं यहाँ के ग्रामीणों का जीवन कृषि आधारित है, और पशुधन उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके जीवनचर्या का एक बड़ा आधार स्तंभ है। ये देखिए घास का बड़ा सा मैदान, जिसको हम बुग्याल भी कहते हैं, हिमालयन बुग्याल। खूबसूरत छटा गैर लेक की। पहाड़ पर चढ़ने के, ट्रैकिंग के अपने कुछ नियम कायदे होते हैं। उन नियम कायदों के अनुसार अगर हम चलें तो हमें सफलता मिलती है। एक तो धीरे धीरे चलना है, और अच्छी ग्रिप वाले जूते इस्तेमाल करने हैं। बहुत तेज़ गति से नहीं चलना है। अपने साथ खाने पीने की कुछ हल्की चीज़ें रखनी है, जो आपको त्वरित रूप से एनर्जी देती हों। और कोशिश करें कि अगर चढ़ाई है तो चलते हुए बैठे ना, रुक जाएं, रुक कर खड़े होकर स्टैंडिंग में थोड़ा सा रेस्ट करें। और ट्रैक करने से पहले स्ट्रेचिंग ज़रूर करें, और ट्रैक करने के बाद दोबारा स्ट्रेचिंग करें, ताकि जो थकान है, मांसपेशियों के जो खिंचाव है, वो ठीक हो सके। तो अभी तो ये शुरू हुई है कहानी, काफ़ी पैदल है अभी। ये अच्छा खासा ट्रैक है 7 किलोमीटर का। अभी तिरछी चढ़ाई धीरे धीरे शुरू हो रही है। हमारे 2 साथी देखिए थोड़ा आगे निकल चुके हैं, और मैं उनके पीछे पीछे आपसे बात करते हुए बढ़ रहा हूँ आगे। तो पहाड़ चढ़ने का अपना मज़ा है, अपना लुत्फ़ है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ट्रैकिंग करते वक्त अगर आपको ज़्यादा थकान लगी है, या जितनी भी थकान लगी, आप बैठिए मत, क्योंकि बॉडी वार्म रहती है, आपकी गर्म रहती है, और जैसे ही आप बैठते हैं तो बॉडी आपकी ठंडी हो जाती है। फिर आपको दोबारा एनर्जी लेनी पड़ती है। आप खड़े खड़े आराम कीजिए, आप और ज़्यादा तेज़ी से अच्छे से चढ़ पाएंगे पहाड़। ये मेरे एक पर्वतारोही दोस्त ने मुझे बताया था कभी, तो आज उसका दिया हुआ ज्ञान मुझे ध्यान आ रहा है। ये नीचे पिंगलो घाटी है, सिमसाल, सिमखेत, और फिर इधर लोहागढ़ी का टॉप भी हमको दिखाई दे रहा है। सिमार मचकोट अभी गोवर्धन ने हमें बताया। बदानगढ़ी मैया का मंदिर भी टॉप में हमें दिखाई दे रहा है। नीचे उनके कैंप है एसएसबी का। जय हो। बीच जंगल में ये आप लकड़ी का एक ढेर देख रहे होंगे, पत्थरों के ऊपर पड़ा हुआ लकड़ियाँ हैं, चीड़ के इसमें ठीटे हैं, और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। तो मान्यता ये है कि जब आपको थकान लग जाती है तो यहाँ पर आप एक लकड़ी बुढ़िया को चढ़ाते हो। ये जंगल की देवी मानी जाती है, तो आपकी थकान दूर हो जाती है और आप ठीक ठाक अपनी यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं, ऐसी मान्यता है। तो उस मान्यता के तहत ये देखिए आज भी यहाँ पर बना हुआ है। ये है पत्थर चट्टा, शिलाफोड़ भी इसको कहते हैं, सिल्वर के जड़ कहते हैं इसको। और इसको अगर आप सुपारी की तरह अगर निकाल लेते हैं, सुखा के सुपारी की तरह इसका सेवन करते हैं, तो कैसी पथरी हो पेट में, वो तुरंत आपकी निकल जाएगी मूत्र मार्ग से। ये एक ग्रुप मंदिर से वापस आ चुका है। आप लोग कितने बजे गए थे ऊपर? हम गए थे 8 बजे। 8 बजे गए थे और अभी वापस आ रहे हैं। तो आप लोग तो हर साल आते होंगे, तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। क्या मान्यता है इस मंदिर की? मंदिरों में आके हर बहुत मान्यता है। जी जी। मंदिर भोले भंडारी ठहरे। हमारे गाय भी आते हैं, दूध चढ़ाते हैं, नोनी चढ़ाते हैं, घी लाते हैं। तो आप तो एकदम युवा हैं, आप कितने साल से यहाँ आ रहे हैं? मैं तो यहाँ 6 बार चली गई। 6 बार आ चुके हैं। हाँ। बहुत बढ़िया, छोटी सी बच्ची भी आई है। बहुत बढ़िया। कहाँ है छोटी बच्ची? ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आते हैं मंदिर में, और इतनी कठिन चढ़ाई को चढ़ते हैं और अपनी मान्यता मांगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।
जो ट्रैकिंग के शौकीन हमारे मित्र लोग हैं वो बिल्कुल यहाँ अपना ट्रैक का प्लान कर सकते हैं। छोटे छोटे घास के बुग्याल आपको हर 1 या 1.5 किलोमीटर के बाद यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी खड़ी चढ़ाई थी तो अभी देखिए समतल रास्ता आ चुका है। तो बने रहिए हमारे साथ और कैसे कैसे ट्रैक किया जाता है। और आप अगर ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो ज़रूर आइए। लिंगथान गैरलेक अणा के पास ही है। तो गैरलेक तक आपको वाहन की सुविधा मिलेगी। वहाँ पर आप अपना वाहन पार्क करके 7 किलोमीटर की दूरी चढ़ाई तय करके, कभी चढ़ाई है तो कहीं समतल रास्ता है, कहीं ढलान भी है, मिला जुला पथ आपको मिलेगा और बेहतरीन दृश्यावली आपको मिलेगी। ये तो चीड़ का ही पूरा एक साम्राज्य है। इस एरिया में पूरा चीड़ आपको फैला हुआ दिखेगा। तो रास्ते में चलते चलते मुझे कुंदन बोरा जी मिले हैं और दूसरे सर भी मिले हैं और दूसरे साथी लोग भी मिले हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर, मैं भी तीसरी बार आज यहाँ आ रखा हूँ, तो आपको कैसा लगा ऊपर जाके और क्या वहाँ का पूरा भी माहौल है? हमें तो वास्तव में बहुत अच्छा लगा। ट्रैकिंग के लिए भी हो गई और थोड़ा श्रद्धा भी है और मंदिर के आगे जो दर्शनार्थी हैं वो तो हैं ही हैं, दिख ही रहे हैं। तो उस तरीके का माहौल कहाँ मिलता है। मेले जो हैं वो एक मेल मिलाप के ही साधन है और यहाँ के हिसाब से तो आज भले ही वो थोड़े से अलग रूप में चल रहे हो, पर हमें तो बहुत अच्छा लगा। मतलब चल करके हमारी छुट्टी का भी सदुपयोग हो गया। तो सर यहाँ जो अभी हमने कुछ और लोगों से भी बात की, तो आपको क्या परिवर्तन लगा? जैसे आप तो सर आते रहते होंगे यहाँ, तो पिछले अगर 10-1 साल का 5-1 साल का हम लें तो अभी और तब से क्या आपको कुछ परिवर्तन होता दिखता है यहाँ? सर हम क्योंकि काफ़ी दूर है, गरुड़ मुख्यालय से काफ़ी दूर होने की वजह से संसाधन की बहुत कमी है वहाँ पर। फिर भी लोगों की श्रद्धा काफ़ी है, काफ़ी लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो आप उत्तरकाशी से यहाँ आए हैं और आपने पूरा यहाँ का लुत्फ लिया, अच्छा लगा आपको। मुझे भी 1-2 चीज़ें अच्छी लगी जो मुझे लगा कि ये अभी काफ़ी समय तक ऐसे ही रहने वाला है, यानी कि अच्छा है। जितना आधुनिकता की वर्तमान दौड़ से दूर रहे ये स्थल जो भी है हमारा आस्था का स्थल, ये सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित है और यही मज़ा है, ट्रैकिंग भी है और आस्था भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं जुड़ जानी चाहिए जी जी, हर चीज़ नहीं जुड़ जानी चाहिए, ठीक है, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर आपका। और ये हमारे जो साथी हैं यहाँ पहुँचे हैं, थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं। मैं भी 1-2 मिनट का विश्राम यहाँ पर लूँगा और उसके बाद हम चलेंगे। देखिए वो लाए हैं वहाँ से संतरे, नींबू। भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको आज मेले की। मंदिर है और यहाँ से अब ये चढ़ाई शुरू होती है। जो आपको सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, यहाँ से मंदिर तक की विकट चढ़ाई अभी शुरू होने वाली है। तो चढ़ाई चढ़ने से पहले थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट कर लेते हैं, विटामिन सी लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। ये देखिए 2 छोटे छोटे हमारे भक्तगण यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? दिव्यांशु और गौरव। तो कितने बजे गए थे गौरव और दिव्यांशु आप? 9 बजे गए थे। आपको बिल्कुल थकान नहीं लगी? बिल्कुल नहीं लगी। इससे पहले भी यहाँ आए थे? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन से स्कूल में? राजकीय प्राथमिक विद्यालय थाकला के ये गौरव और दिव्यांशु 2 हमारे छोटे छोटे विद्यार्थी हैं। ये भी यहाँ पहुँचे हैं। आप कितने बजे निकल गए थे यहाँ से? मैं 9 बजे घर से निकल गई थी। अच्छा। कितने साल से आप यहाँ आ रही हैं? हमारा तो यही मतलब जंगल का काम भी है। अच्छा, आना जाना रहता है वैसे। अच्छा। दूधाधारी देवता हूँ। जो कोई कर्म करता है तो गाय भैंस के बारे में तो वो हर साल आती रहती है। साथी देखिए ये ट्रैक करके आ रखे हैं। वो 2 सिक्के देख रहे हो आप? मक्खन में सिक्का चिपकाना है और मान्यता है कि मुराद पूरी होती है। ये हमारे बहुत से युवा साथी यहाँ पर आ चुके हैं। ये भैरवनाथ जी का मंदिर है और देखिए सभी सब ट्राई कर रहे हैं। ये भैरवनाथ मंदिर में सिक्के चिपकाते हुए युवा साथी। मंदिर के अंदर काफ़ी सारा मक्खन शिवलिंग के ऊपर लगा हुआ है, चढ़ा हुआ है। तो उस मक्खन में सिक्के चिपकाने हैं एक निश्चित दूरी के बाद। तो उसी का अभ्यास करते हुए अपनी मुराद मान्यता मांगते हुए हमारे युवा साथी। तो हमने चढ़ाई शुरू कर दी है भैरवनाथ जी के मंदिर के पास से। और आप भी बने रहिए स्वर स्वतंत्र विपिन ब्लॉग के साथ और जगदीश पांडे ब्लॉग के साथ। ये बिल्कुल 90 डिग्री का धार है। जितना कष्ट चढ़ने में है, ऊपर जाकर उतना ही आनंद भी है।
क्या है मान्यता, ये पत्थर क्यों रखा आपने यहाँ पे? मतलब कोई फ्यूचर के लिए रिलेटेड है, मतलब अच्छा, तो अपने मतलब फ्यूचर कैसे मतलब उसके। मान्यता है कि यहाँ पे मनोकामना पूरी होती है, हाँ ऐसे ही लेके आप भी आए होंगे? हाँ। काफ़ी दूर दूर से भक्त यहाँ पे मनोकामना को लेकर पहुँचते हैं। और जय हो जय हो। भोजन की उचित व्यवस्था मंदिर में होती है। जो लोग अपनी तो बहुत पूजा लेके आते हैं तो भोजन भी खिलाते हैं। आखिरी पड़ाव, इसके बाद अगले बैंड पर मंदिर हमको देखने लगेगा। हम लोग थोड़ा सा रेस्ट यहाँ पर ले रहे हैं। एक खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद लगभग 2 मिनट के बाद हम यहाँ से आगे चलेंगे। विनी भाई धन्यवाद आपका। आप अच्छा पहली बार पधारे हो क्या? मैं तीसरी बार आ रहा हूँ प्रधान जी। ओके, धन्यवाद आपका। जय महाकाल। कुछ आप बताना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? अच्छा मंदिर है। इसके बाद देखो हमारे गांव घर की ये संस्कृति जो चली ना अभी, जी जी जी, आप कैप्चर करें इन चीज़ों को ना। ये हमारे माताएं बहनें बैठी हैं, ये देखो मिल बांट के खा रहे हैं सभी लोग। ये बहुत ही अच्छा एक सांस्कृतिक हमारा धरोहर है, पर्व है। जी 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 जी, धन्यवाद सर। लाभ हो रहा है, सब लोग है, लोग साथ खा रहे हैं, ऐसा होता है। ये हमारा कल्चर है। बिल्कुल, ये कल्चर को हमें बच्चों को भी सिखाना पड़ेगा ना कि प्यारे बच्चों ऐसे खिलाते हैं, देखते हैं ना। देखो सब मिल बांट के खा रहे हैं। यहाँ पर नमस्कार सर। मेरा एक ब्लॉग है, विपिन ब्लॉग स्वर स्वतंत्र नाम से। तो इस तरह की छोटी छोटी स्टोरीज बना के मैं डालते रहता हूँ, जगह जगह पहुँचाता हूँ। तो ये हमारी संस्कृति है, हमारा एक कल्चर है। इसकी बातें, ये जो खूबसूरत बात है लोगों तक जानी चाहिए। तो आप कुछ बताना चाहेंगे यहाँ के बारे में? जी, ये जो लिंग का मंदिर है, ये लिंग पहले धरणा में स्थापित था जी। तो उनकी गाय 3 किलो लगभग दूध देती थी। जंगल चुगने जाती थी, ब्याही हुई गाय थी, वो घर दूध नहीं देती थी। तो ये लिंग के ऊपर एक टांग ऊपर करके पूरा दूध लिंग के ऊपर छोड़ देती थी। मालिक ने एक दिन देखा, पीछा किया कि गाय दूध क्यों नहीं दे रही है। तो उसको लिंग के ऊपर दूध देखते हुए उसके कंधे में कुल्हाड़ी था। उसने ये लिंग के ऊपर कुल्हाड़ी से काटने की कोशिश की लिंग को। उसमें कुल्हाड़ी का घाव है। जो मालिक को शाम को सपना हुआ कि तूने जो ये किया, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मेरे को यहाँ से उठा दे। अच्छा। ये लिंग बहुत बड़ा है, कम से कम 6 फीट गहरा हुआ। तो मालिक को उसने अपने गांव वालों से कहा, भाई ऐसा ऐसा सपना हुआ है और ये कहा है कि जहाँ भारी होगा वहाँ पर छोड़ देना। तो वो उनको वहाँ से गाँव वालों के साथ लिंग को उठा के लाए। नीचे जो गणेश जी का मंदिर है वहाँ पर विश्राम किया। एक छोटा लिंग वहाँ पर रख दिया उन्होंने। बाकी ये लिंग फिर उनसे उठाए नहीं। फिर यहाँ पर इसकी स्थापना की गई। तब से ये यहाँ पूरे हमारे क्षेत्र में जितने भी हैं, यहाँ गाय का दूध मंदिर में चढ़ाया जाता है। भैंस का दूध और भैंस का घी का पकवान बना के भोग लगाया जाता है।
300